प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र शास्त्री पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिव्य ध्वनि का संस्कृत क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा का 9वां पाठ, अन्नात् भवन्ति भूतानि। पाठ का नाम है अन्नात् भवन्ति भूतानि, कि अन्न से भूतानि जीव जंतु भवन्ति होते हैं, अर्थात अन्न से ही जीव जंतु उत्पन्न होते हैं। पाठ है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति ही च। भारतस्य भारत देश की प्रतिष्ठे प्रतिष्ठाएं हैं द्वे दो, अर्थात भारत देश की दो प्रतिष्ठाएं हैं, एक संस्कृत और दूसरा संस्कृति। अर्थात हमारे भारत देश की वे प्रतिष्ठे संस्कृतम संस्कृति ही च, हमारे भारत देश की दो प्रतिष्ठाएं, एक संस्कृत और दूसरी हमारी संस्कृति। भारतस्य विशिष्टम प्राचीनम ज्ञानम, कहते भारत देश का विशिष्ट प्राचीन ज्ञान, अर्थात हमारे भारत देश का विशेष प्राचीन ज्ञान संस्कृत आश्रितम वर्तते, संस्कृत भाषा पर आधारित है। संस्कृत आश्रिता भवति, और कहता है कि संस्कृति भी संस्कृत पर आश्रित है। उसने कहा कि हमारे भारत देश का जो विशेष प्राचीन ज्ञान है वो संस्कृत आश्रितम वर्तते, संस्कृत भाषा पर आश्रित है, संस्कृत भाषा पर आधारित है या संस्कृत भाषा में विद्यमान है। संस्कृति ही अपनी संस्कृत आश्रिता भवति, और हमारी संस्कृति भी संस्कृत भाषा पर ही आधारित है। अस्माकं प्राचीनः ऋषि मुनयः, कहता हमारे पुराने प्राचीन ऋषि मुनयः, ऋषि मुनि, विद्वांसः विद्वान, गणितज्ञः गणितज्ञ, गणित को जानने वाले, खगोल विज्ञानिनः, खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्र को जानने वाले, भूगर्भ शास्त्रज्ञ, कहता है भूगर्भ को जानने वाले, शिल्प कला प्रवराः, शिल्प कारीगर, संगीत नाट्य कला शास्त्र कला विशारदा, और कहते संगीत और नाटक और उसकी कला को जानने वाले, संगीत नाटक और कला को जानने वाले, तंत्र ज्ञान निपुणाः, कहता तंत्र ज्ञान में निपुण, आयुर्वेद आदि वैद्य शास्त्र धुरंधराः, कहता आयुर्वेद आदि वैद्य शास्त्रों को जानने वाले, धुरंधर विद्वान पंडित, अर्थात आयुर्वेद के ज्ञाता। जल वायु प्रकृति वातावरण ज्ञाह, कहता जल वायु और प्रकृति इन तीनों को जानने वाले, वास्तु स्थापत्य कला प्रवरा, कहता वास्तु शास्त्र को जानने वाले, जीव शास्त्र से जीव शास्त्री, रसायन शास्त्र से रसायन शास्त्र को जानने वाले, लोह शास्त्र से और लोह शास्त्र के विज्ञाता है, जानने वाले, राजनीतिज्ञ, कहता राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ अर्थशास्त्री, मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञानिक, कहता मनोवैज्ञानिक, तर्क निष्णाता है और तर्क शास्त्र में निपुण, पाक शास्त्र विशिष्टा, और कहता है खान पान की कला को जानने वाले लोग, रसोई शास्त्र के जानकार लोग, सौंदर्य शास्त्रज्ञ, कहता सौंदर्य शास्त्री, सौंदर्य के विषय में जानने वाले, नीति शास्त्र निपुणा, कहता नीति शास्त्रों में निपुण, नीति शास्त्रों को जानने वाले, विधि विधान पारंगता, कहता विधि विधान अर्थात किसी भी तरह के विधि विधान को जानने वाले, उसमें पारंगत लोग, धर्मशास्त्र प्रवीण, कहता धर्म शास्त्रों को जानने वाले, सृष्टि विज्ञानज्ञ आचार्य, और कहता सृष्टि विज्ञानी अर्थात सृष्टि के विषय में जानने वाले लोग, अर्थात आचार्य आचार्य लोग। भारत वर्षस्य, भारत देश के यश है ख्याति को, अर्थात भारत देश की ख्याति को, भारत देश के वर्चस्व को चतस्रीषु दिक्षु विस्तारितवंत है, कहता उन सभी लोगों ने, जो ऊपर बात आई कितने सारे लोग, वो क्या है, वो आचार्य लोग, वो गुरु, भारत वर्ष से ऐसा भारत देश की ख्याति को चतस्रीषु दिक्षु विस्तारितवंत है, चारों दिशाओं में फैलाया, अर्थात इन सभी लोगों ने
चाहे वो आयुर्वेद शास्त्र के जानने वाले हों, चाहे जीव शास्त्री हो, रसायन शास्त्री हो, मनोवैज्ञानिक हो, या फिर नीति शास्त्री हो, इन सभी लोगों ने कहता भारत देश की ख्याति को चतश्रीषु दिक्षु विस्तारितवन्तः, चारों दिशाओं में फैलाया है। अधुना और अब, आज भी, अधुना अपि, आज भी, संस्कृत ग्रंथान आश्रित्य, कथा संस्कृत ग्रंथों का आश्रय लेकर के, अनेके जना, अनेक लोग, वैज्ञानिक शोधन कुर्वन्तः सन्ति, वैज्ञानिक शोध करते रहते हैं। कहता अधुना अपि, आज भी, संस्कृत ग्रंथान आश्रित्य, संस्कृत ग्रंथों का आश्रय लेकर के, अर्थात संस्कृत ग्रंथों में पढ़ करके, अनेके जना, अनेक लोग, वैज्ञानिक शोधन कुर्वन्तः सन्ति, वैज्ञानिक शोध करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्रेषु सृष्टेः उत्पत्ति विषये न एके विचारः प्रतिपादिताः सन्ति। कहते भारतीय दर्शन शास्त्रों में, भारतीय दर्शन शास्त्रेषु, कहते भारतीय दर्शन शास्त्रों में, सृष्टेः उत्पत्ति विषये, इस सृष्टि के उत्पत्ति के विषय में, न एके विचारः प्रतिपादिताः सन्ति, कहते एक विचार प्रतिपादित नहीं है, अनेक विचार प्रतिपादित है। एतादृशाः प्रमुखः विचारः, और इस प्रकार के, एतादृशाः, इस प्रकार के, प्रमुखः विचारः, प्रमुख विचार, वैदिक वाङ्मये लौकिक वाङ्मये च वर्तन्ते। कहता वैदिक वाणी में और लौकिक वाणी में, अर्थात वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में विद्यमान है। तेषु सृष्टि क्रमस्य विषय वयं पठामः, और कहता उन्हीं में, तेषु, उन्हीं में, सृष्टि क्रमस्य विषय वयं पठामः, सृष्टि क्रम के विषय में, अर्थात सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, इस विषय में हम पढ़ते हैं, अर्थात हम नीचे इस विषय में पढ़ने वाले हैं। पुत्री अपनी माता से पूछती है, यहाँ पर माता और पुत्री के बीच में एक संवाद है, एक बातचीत हो रही है। वो क्या है? पुत्री अपनी माता से पूछती कि अम्ब माता मम काचित जिज्ञासा अस्ति, मेरी कोई जिज्ञासा है, अर्थात मैं कुछ जानना चाहती हूँ। जिज्ञासा क्या होता है? कुछ जानने की इच्छा। तो माता से वो बच्ची पूछती है कि अम्ब माता मम, मेरी, काचित कोई जिज्ञासा अस्ति, जिज्ञासा है, या मैं कुछ जानना चाहती हूँ। कहता वयम मनुष्याः, हम मनुष्य लोग, प्राणिनः है, प्राणी, कीटाः च, और कीट पतंगे, जीव जंतु, कथम भूलोके आगता, इस पृथ्वी लोक पर कैसे आए हैं। पुत्री ने पूछा, अम्ब माता मम काचित जिज्ञासा अस्ति, मेरी कुछ जानने की इच्छा है। और वयम मनुष्याः, हम सभी मनुष्य, प्राणिनः प्राणी, कीटाः च, और कीट पतंगे, भूलोके कथम आगता, इस पृथ्वी लोक पर कैसे आए हैं, इस पृथ्वी पर कैसे आए हैं। माता ने कहा, वत्से पुत्री, तद अर्थम, इसके लिए, कहता इसके लिए हमें, भवती तुम्हें, तद अर्थम भवती, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले, प्रथमम सबसे पहले, पृथिव्याः उत्पत्ति क्रमम जानीया, पृथ्वी के उत्पत्ति क्रम को जानना हो। जब बच्ची ने पूछा था कि माँ मैं कुछ जानना चाहती हूँ, हम प्राणी, जीव जंतु, हम मनुष्य लोग इस पृथ्वी लोक पर कैसे आए, तब वो उसकी माता ने कहा, बेटा तद अर्थम, इसके लिए, अर्थात ये सब जानने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, भवती तुम्हें, अथवा आपको, प्रथमम सबसे पहले, पृथिव्याः उत्पत्ति क्रमम जानिया, पृथ्वी के उत्पत्ति के क्रम को जानना होगा, या तुम्हें पृथ्वी के उत्पत्ति क्रम को जानना चाहिए। पुत्री ने कहा, अहो अरे, रोचकम स्यात्, रोचक होगा, अच्छा होगा, कृपया श्रावयतु, कृपया करके बताइए, श्रावयतु होता है सुनाना, कहता सुनाओ या फिर बताओ। अहो रोचकम स्यात्, अरे बड़ा रोचक होगा, कृपया श्रावयतु, कृपया सुनाइए। माता ने कहा, अस्तु, ठीक है, अच्छा। प्रथमम, अस्तु का अर्थ अच्छा भी होता है या फिर ठीक भी होता है, तो माता ने कहा अस्तु ठीक है। प्रथमम ब्रह्मण है, आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्, कहते ही है उसकी मां कि प्रथमम सबसे पहले, ब्रह्मण है, इस ब्रह्मा से, इस ब्रह्म से, आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्, आकाश की उत्पत्ति हुई। उसकी माता ने सबसे पहले बताया कि सबसे पहले, प्रथमम सबसे पहले, ब्रह्मण है, ब्रह्म से, आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्, इस आकाश की उत्पत्ति हुई।
पुत्री ने कहा ब्रह्म इति उक्ते किम अम्ब माँ ब्रह्म इति उक्ते किम, ब्रह्मा से क्या तात्पर्य, अर्थात ये जो ब्रह्म शब्द तुमने बोला है, इति उक्ते किम, इसका तात्पर्य क्या है, इसके कहने का क्या अभिप्राय, अर्थात ये ब्रह्म क्या होता है। माता ने कहा ब्रह्म इति उक्ते, ब्रह्म कहने से तात्पर्य चेतना शक्ति ऊर्जा व या सर्वत्र व्याप्ता अस्ति, कहता चेतना शक्ति ऊर्जा व या फिर ऊर्जा या जो कि सर्वत्र व्याप्त अस्ति, सब जगह व्याप्त है। अर्थात माता ने बोला कि ब्रह्म इति उक्ते, ब्रह्म कहने से तात्पर्य चेतना शक्ति या फिर ऊर्जा, वाका होता है अथवा, अर्थात ब्रह्मा से तात्पर्य हो गया चेतना शक्ति या फिर ऊर्जा, या जो कि सर्वत्र व्याप्त अस्ति, सभी जगह विद्यमान है, सब जगह फैली हुई है। यथा जैसे आकाश अणु सर्वत्र व्याप्त अस्ति, कहती है मां कि जिस प्रकार से आकाश और अणु सर्वत्र व्याप्त अस्ति, सभी जगह विद्यमान है। अर्थात उसकी मां ने कहा कि जैसे आकाश और अणु छोटे छोटे कण, बारीक बारीक कण, कहता सर्वत्र व्याप्त अस्ति, सभी जगह व्याप्त हैं, कहता ठीक वैसे ही ब्रह्म अर्थात चेतना शक्ति या फिर ऊर्जा जो कि सभी जगह विद्यमान है। आगे आते हैं, पुत्री ने कहा अनंतरम, उसके बाद क्या हुआ, माता ने सबसे पहले बोला कि ब्रह्मण आकाश उत्पत्ति है, बहुत ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। तो उसकी पुत्री जो है वो पूछती है कि माता अनंतरम, उसके बाद क्या हुआ। माता ने कहा आकाशात वायु उत्पन्न है, कहता आकाश से वायु उत्पन्न हुई, अर्थात सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ और उस आकाशात, आकाश से वायु उत्पन्न है, हवा की उत्पत्ति हुई, वायु उत्पन्न हुई। पुत्री कहती है माता अथवा अंब पृथ्वी कदा उत्पन्ना, पृथ्वी कब पैदा हुई। ठीक है, आकाश हुआ, सबसे पहले आकाश, ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु। फिर उसकी पुत्री ने पूछा अंब पृथ्वी कदा उत्पन्ना, तो पृथ्वी कब पैदा हुई। माता ने कहा श्रेणोतु, सुनो, बताती हूं। माता ने कहा श्रेणोतु, सुनो, वदामी, मैं बताती हूं, वायु अग्नि उत्पन्न है, कहता वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। ठीक है, माता ने कहा श्रेणोतु, सुनो, वदामी, बताती हूं, वायु अग्नि उत्पन्न है, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। पुत्री ने कहा एतत् सर्वम किमर्थम अंब, कि माता एतत् सर्वम किमर्थम, ये सब किस लिए। साक्षात मनुष्याणाम उत्पत्तिम वदतु, मुझे तो सीधे सीधे साक्षात प्रत्यक्ष रूप में सीधा मनुष्याणाम उत्पत्तिम वदतु, मनुष्यों की उत्पत्ति के विषय में बताओ। अर्थात माता ने शुरुआत की ब्रह्म से, कि ब्रह्मण है आकाश उत्पत्ति है, बहुत ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई, और आकाशात वायु उत्पन्न है, बहुत वायु से, आकाश से वायु उत्पन्न हुई। तब उसकी जो बच्ची है वो कहती है माता एतत् सर्वम किमर्थम, कि मां ये सब क्यों बता रही हो, ये सब किस लिए। साक्षात मनुष्याणाम उत्पत्तिम वदतु, कि मुझे साक्षात प्रत्यक्ष रूप से अथवा सीधे रूप में मनुष्याणाम उत्पत्तिम वदतु, मनुष्यों की उत्पत्ति बताओ, या मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में बताओ। माता ने कहा अयि वत्से, अरे पुत्री, एतत् सर्वम नास्ति, अगर ये सब नहीं होगा, एतत् सर्वम नास्ति, कहता ये सब ना हो, चेत तो कथम मनुष्यः प्राणिनः वा जीवन्ति, तो कैसे अथवा किस प्रकार से मनुष्यः, मनुष्य, प्राणिनः और प्राणी, जीवन्ति, जीवित रहेंगे। अर्थात मां ने कहा कि अरे पुत्री, अयि वत्से, अरे बेटी, एतत् सर्वम नास्ति चेत का अर्थ होता है यदि, कहता यदि एतत् सर्वम नास्ति, यदि ये सब चीजें ना हो, तर्हि तो मनुष्यः कथम, मनुष्यः प्राणिनः वा, कहता मनुष्य और प्राणी कथम जीवन्ति, कैसे जीवित रहेंगे। पुत्री ने कहा जलम आहारः वायु च अस्ति चेत पर्याप्तम खलु, कहता पुत्री ने कहा कि जलम आहारः वायु च अस्ति चेत का होता है यदि, कहता यदि जल, भोजन और वायु हैं
तो पर्याप्त खलम पर्याप्तम खलु ये तीनों पर्याप्त है। अर्थात माँ ने कहा कि भाई अगर ये सब सारी चीजें ना हो तो मनुष्य अथवा जीव जंतु किस प्रकार जीवित रहेंगे। तब उसकी पुत्री कहती है कि जलम आहार वायु च, कि जल भोजन और हवा अस्ति चेत यदि ये होंगे तो पर्याप्तम खलु ये तीनों पर्याप्त हैं। माता ने कहा आम हाँ, अतः इसलिए तेषाम अपनी उत्पत्ति में जाना तू, कहता उनकी उत्पत्ति के विषय में भी जान लो। अतः इसलिए तेषाम अपनी उत्पत्ति में जाना तो उनकी उत्पत्ति को भी जानो। पुत्री ने कहा तरही तो अग्ने कस्य उत्पत्ति अभवत, उसकी पुत्री ने कहा तो अग्नि से कस्य उत्पत्ति अभवत, अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई। पुत्री कहती है कि तरही अग्नेः कस्य उत्पत्ति अभवत, तो अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई। माता ने कहा अग्नेः जलस्य उत्पत्ति अभवत, अग्नेः आग से, अग्नि से, जलस्य उत्पत्ति अभवत, जल की उत्पत्ति हुई। पुत्री ने कहा जलात मनुष्य से उत्पत्ति ही खलु, खलु और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो खलु निसंदेह है अवश्य ही जलात। जब उसकी माता ने पूछा, प्रश्न किया कि जलस्य अग्नेः कस्य उत्पत्ति है, बहुत माना है बताया कि अग्नेः जलस्य उत्पत्ति है, बहुत की अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, तो जलात मनुष्य से उत्पत्ति खलु, अर्थात वहां पर प्रश्नवाचक है कि निसंदेह ही जलात जल से मनुष्य से उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति हुई होगी। नैव वत्से, माता कहती है नैव वत्से, नहीं बेटा, नहीं पुत्री, जलात पृथिव्याः उत्पत्ति अभवत। मां ने कहा कि नैव वत्से, नहीं बेटे, नहीं पुत्री, जलात पानी से, जल से, पृथिव्याः उत्पत्ति अभवत, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। पुत्री ने कहा अहो अरे सत्यम, क्या ये सच है। अहम विस्मृतवती एव, अहो अरे सत्यम सच है, अहम विस्मृतवती एव, मैं भूल ही गई थी या मैं भूल चुकी थी। पृथिव्याः तु प्राणिनः मनुष्याः च उत्पन्नाः, कहता पृथिव्याः तु पृथ्वी से ही प्राणिनः और मनुष्याः च, कहता प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। माता ने कहा नहीं नहीं नहीं, पृथिव्याः पृथ्वी से औषधीनाम सस्यानाम वृक्षादीनाम च उत्पत्ति अभवत। मां ने कहा नहीं, पृथ्वी से औषधियां, सस्य नाम फसलों की और वृक्षादि नाम से पेड़ पौधों की। मां ने कहा नहीं, पृथिव्याः पृथ्वी से औषधि नाम औषधियों की, सस्यानाम फसलों की, वृक्षादि नाम पेड़ पौधों की उत्पत्ति अभवत, उत्पत्ति हुई है। पुत्री ने कहा अहो अद्भुतम, अरे बड़ा अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। माता ने कहा सस्येभ्य आहार से उत्पत्ति अभवत, और सस्येभ्य फसलों से, आहार से उत्पत्ति अभवत, भोजन की उत्पत्ति हुई। पुत्री ने कहा आम हाँ, आहार से उत्पत्ति है, परम भूमौ सर्वमपि आगतमेव, आहार से उत्पत्ति है, कहता आहार की उत्पत्ति होने पर, अर्थात भोजन की उत्पत्ति पर ही, परम भूमौ सर्वमपि आगतमेव, कहता आहार से उत्पत्ति है, परम, परम होता बाद में, कि आहार की उत्पत्ति होने के पर ही या उत्पत्ति होने के बाद ही, भोजन की उत्पत्ति होने के बाद ही, भूमौ इस पृथ्वी पर सर्वमपि आगतमेव, सब कुछ आया है। आहारात आहार से, भोजन से, कीटाः कीट पतंगे, जीव जंतु, प्राणिनः पर प्राणी, मनुष्याः मनुष्य, उत्पन्नाः खलु अंब। फिर वहां पर प्रश्नवाचक है कि आहारात भोजन से, कीटाः जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य उत्पन्नाः खलु, मनुष्य उत्पन्न हुए होंगे माता। माता कहती है अहो अरे मम पुत्री बहु चतुर अस्ति, अरे मेरी पुत्री बड़ी चतुर है, मेरी पुत्री बहुत बुद्धिमान है। सत्यम उक्तवती भवती, तुमने बिल्कुल सच कहा। पुत्री कहती है अम्मा माता भवती एतत् सर्वम कथम जानाति, आप भवती आप एतत् सर्वम ये सब कुछ कथम जानाति कैसे जानती हो। माता कहती है अहम आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती। माता ने कहा अहम मैंने, आधुनिक रसायन शास्त्रम कहते मैंने
आधुनिक रसायन शास्त्र उपनिषद ग्रंथांच और उपनिषद ग्रंथों को पठितवती पढ़ा है। पुत्री पुत्री कहती है अहो अरे अहमपि उपनिषदम पठामि अम्ब। अहो अरे माता अम्ब माता अहमपि उपनिषदम पठामि, मैं भी उपनिषद पढ़ूंगी या मैं भी उपनिषद पढ़ रही हूं। माता ने कहा सत्यम वत्से, सत्य पुत्री, सत्य पुत्री या सच में पुत्री, अहम अवश्यम उपनिषद ग्रंथाः पठनीयाः, सच में पुत्री अवश्यम उपनिषद ग्रंथाः पठनीयाः, अवश्य ही उपनिषद ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। यतः क्योंकि अस्माकं भारतस्य मौलिकम ज्ञानम तेषु निहितम अस्ति, हमारे यतः क्योंकि अस्माकं भारतस्य हमारे भारत देश का मौलिकम ज्ञानम मौलिक ज्ञान अथवा वास्तविक ज्ञान तेषु उनमें, किसमें, उपनिषदेषु उपनिषदों में, उपनिषद की बात हो रही थी तो तेषु उपनिषदों के लिए है। माने कहा यतः क्योंकि अस्माकं भारतस्य हमारे भारत देश का मौलिकम ज्ञानम मौलिक ज्ञान अथवा वास्तविक ज्ञान तेषु निहितम अस्ति, उन्हीं में विद्यमान अर्थात उपनिषदों में ही विद्यमान है। तेन अस्माकं जीवनस्य अपि उत्कर्षः भवति, और उन्हीं से अर्थात उन उपनिषदों के द्वारा ही अस्माकं जीवनस्य हमारे जीवन का उत्कर्ष भवति उद्धार होता है। विद्यार्थियों ये पाठ यहाँ पर खत्म हुआ। आप सभी को कैसा लगा मुझे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।